ग्लासगो में जो COP26 चल रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। क्लाइमेट प्लेज कि भाई जलवायु परिवर्तन से संबंधित आप कह सकते हो जो शपथ ली गई है। नेशंस मस्ट रियलाइज, विभिन्न जो राष्ट्र हैं उन्हें ये बात रियलाइज करनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए, दे आर नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव रेस, कि भाई वे किसी प्रतियोगी रेस में नहीं हैं, बट ट्राइंग टू ओवर रन द क्लॉक। देखो, आउट रन द क्लॉक, इस आउट रन द क्लॉक का मतलब होता है कि जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका पूरा पूरा उपयोग करना। कि भाई विभिन्न देशों ने जो है आप कह सकते हो कि नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। तो 2050 तक या 2070 तक जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा पूरा यूज विभिन्न राष्ट्रों को करना चाहिए ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव रेस नहीं है। इन अ सरप्राइज मूव, कि भाई एक बहुत ही आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, एट कहाँ पर, COP26 इन ग्लासगो, ग्लासगो में जो COP26 चल रही है वहाँ पर एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अनाउंस किया क्या, दैट इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस, कि भारत जो है कमिट करना मतलब किसी बात के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाना। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षा पूर्ण। इनहेंस्ड का मतलब है और ज़्यादा जिसको बढ़ा दिया गया हो ना, इनहेंस्ड क्लाइमेट टारगेट्स, कि भाई आप कह सकते हो क्लाइमेट से जुड़े हुए जो भी टारगेट्स रखे गए हैं बड़े हुए, एंड कट्स enhanced climate targets and cuts in carbon emissions in its nationally determined contribution, यानी कि भारत के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कार्बन एमिशन में उसको भारत कट करेगा, और क्या करेगा, जो भी क्लाइमेट टारगेट्स हैं, ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स, उन्हें पाने की कोशिश करेगा। देयर वर प्रोमिसेस टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, भारत की तरफ से विश्व समुदाय को जो है इस तरह के वादे किए गए कि भारत क्या करेगा, जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, नवीकरणीय एनर्जी सोर्स है, उनको बढ़ाएगा, है ना। टू कितनी बढ़ाएगा उनको, 500 गीगावाट। मीट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, कि भाई जो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं उनसे भारत अपनी 50% एनर्जी को प्राप्त करेगा। रिड्यूस एमिशंस, और भारत क्या करेगा, जो भी उत्सर्जन है उनको कम करेगा बाय 1 बिलियन टन्स, लगभग इतना 1 बिलियन टन के करीब भारत जो है उत्सर्जन को कम करेगा। एंड ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे लाना, द इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी जो कार्बन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको कम करेगा कितना, 45%, ऑल बाय 2030। और ये सारे काम किए जाएंगे 2030 से पहले पहले। फाइनली, अंततः हम क्या देखते हैं, फाइनली द पीएम मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन, मच अवेटेड का मतलब है जिसका काफ़ी समय से इंतजार था। फाइनली पीएम ने जो है वो घोषणा की जिसका काफ़ी समय से इंतजार था, टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। भारत ने विश्व समुदाय से कहा है कि भारत जो है नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो उत्सर्जन जो है 2070 तक प्राप्त करेगा। देखो, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन करना आपने जीरो कर दिया, नहीं, कार्बन उत्सर्जन तो जारी रहेगा। तो फिर नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है, नेट जीरो एमिशन का मतलब है जितना कार्बन आप इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हो, उत्सर्जित कर रहे हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतने ही आप जो है संसाधन विकसित करो। यानी कि जैसे आपने जिस मात्रा में कार्बन उत्सर्जित किया उसी मात्रा में आप पेड़ पौधे लगाओ, या फिर उसी मात्रा में आप जो है कुछ ऐसा काम करो जिससे कि जो कार्बन आपने वातावरण में उत्सर्जित किया है उसका प्रभाव शून्य हो जाए। द अनाउंसमेंट केम एज अ सरप्राइज, अब ये जो घोषणा की गई भारत के द्वारा, है ना, ये जो है एक आश्चर्य की तरह आई, गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट इंडिया हैड गिवन नो अश्योरेंसेस, क्योंकि भारत ने किसी तरह के कोई आश्वासन नहीं दिए थे, टू विजिटिंग वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर्स, है ना,
कि भाई ये जो आप कह सकते हो, देखो नेगोशिएटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, नेगोशिएटर हम उसे बोलते हैं जो बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है। बिफोर दी कॉन्फ्रेंस, कि इस मीटिंग के पहले भारत ने जो है किसी तरह के कोई आश्वासन जो है वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर्स को नहीं दिए थे। एंड हैड नॉट फाइल्ड अपडेटेड एनडीसी, है ना, एनडीसी से मतलब है कि भाई भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है कार्बन उत्सर्जन में, और भारत ने जो है फाइल का मतलब है जमा करना, दाखिल करना, अपडेटेड एनडीसी बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ, और पिछले महीने जो डेडलाइन निर्धारित की गई थी, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, है ना, कोई टारगेट अपन फिक्स कर देते हैं कि भाई इसके पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, तो भारत ने जो है एनडीसी भी, अपडेटेड एनडीसी भी जो है दाखिल नहीं की थी। अर्लियर, पूर्व में, द G20 समिट इन रोम एंडेड विदाउट एनी न्यू कमिटमेंट्स, कि पूर्व में क्या हुआ था, जो G20 मीटिंग हुई थी रोम में वह समाप्त हुई बिना किसी नई प्रतिबद्धताओं के ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर किसी भी तरह की नई प्रतिबद्धताएं G20 समिट में नहीं दिखाई गई। एंड इंडियाज G20 शेरपा एंड मिनिस्टर पीयूष गोयल, और भारत की तरफ से G20 में जो प्रतिनिधि थे पीयूष गोयल, हैड सेड, उन्होंने क्या कहा था, दैट इंडिया कुड नॉट आइडेंटिफाई अ ईयर, उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है उस ईयर को नहीं पहचान सका है फॉर एंडिंग नेट कार्बन एमिशंस, कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो ना, एंडिंग यानी समाप्त करने की, नेट कार्बन एमिशन, कि भाई ये जो नेट कार्बन एमिशन को आप कह सकते हो कि नेट जीरो टारगेट प्राप्त करने की जो बात है, तो भारत कब तक ये कर पाएगा, उस ईयर को तय नहीं कर पाया है। इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो ये मतलब होता है नेट जीरो एमिशन का ना। इंश्योरिंग का मतलब इस बात को सुनिश्चित करना कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हो, उत्सर्जित कर रहे हो, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोअरिंग आउटपुट, उसको आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित कर रहे हो आप, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर लोअरिंग आउटपुट, या फिर आउटपुट का मतलब है उत्पादन जो हो रहा है आपका, या फिर जो आप कार्बन डाइऑक्साइड जितनी निकाल रहे हो उसको ही कम कर दो आप, है ना, उसको लोअर कर दो। अनलेस द डेवलप्ड वर्ल्ड कमिटेड, तो मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि भाई भारत जो है नेट कार्बन एमिशन, है ना, कब तक समाप्त करना है उस ईयर को नहीं पहचान सका है। अनलेस, अनलेस का प्रयोग करते हैं कोई कंडीशन को दिखाने के लिए ना, अनलेस कि भाई जब तक ये जो विकसित देश है वे इस बात के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, किस बात के प्रति, फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, फंडिंग का मतलब है पैसा प्रोवाइड कराना, है ना, पैसा उपलब्ध कराना, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, शिफ्ट कर जाना, बदलाव कर जाना, परिवर्तन, कि भाई भारत का जो एनर्जी परिवर्तन है उसको विकसित देशों के द्वारा पैसों की मदद मिलनी चाहिए। एंड इनेबल्ड, और विकसित देशों के द्वारा भारत को जो है, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स ऑन अ मच हायर स्केल, कि भाई मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भाई एक मच हायर स्केल का मतलब है एक बहुत बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी के सोर्सेस हैं वे भारत को प्रदान किए जाने चाहिए विकसित देशों के द्वारा, इसके अलावा और फंड प्रदान किया जाना चाहिए। मिस्टर गोयल इवन सजेस्टेड, मिस्टर गोयल ने इस बात का भी सुझाव दिया था दैट इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल, कि भारत जो है वह नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उनके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। एंड कोल बेस्ड एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, और जो है भारत जो है ये जो कोयला आधारित जो भी हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उनको भारत नहीं समाप्त कर सकता, ऐसी भी बातें मिस्टर पीयूष गोयल ने कही थी। अनलेस, कब तक नहीं कर सकता भारत ऐसा, इट वॉज मेड अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जब तक भारत को NSG का सदस्य, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं बना दिया जाता तब तक भारत ऐसा नहीं कर सकता। वेयर इट इज बीइंग ब्लॉक्ड, अब देखो NSG का मेंबर बनने में भारत को दिक्कत आ रही है कि भारत को लगातार बीइंग ब्लॉक्ड बाय चाइना, चाइना के द्वारा भारत को ब्लॉक किया जा रहा है, एंड अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, इसके अलावा और भी अन्य कई देश हैं जिनके द्वारा भारत को ब्लॉक किया जा रहा है। मिस्टर मोदीज प्लेज
in 2020 will acquire an almost immediate shift in the government's priorities। कि मिस्टर मोदी ने 2021 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये जो शपथ ली है, विल रिक्वायर, इनके लिए जरूरत होगी क्या, क्या जरूरत होगी, ऑलमोस्ट इमीडिएट शिफ्ट, कि भाई लगभग तुरंत ही अब जो वर्तमान सरकार है उसको क्या करना होगा, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको शिफ्ट करना होगा, उनमें परिवर्तन लाना होगा। इफ इट विशेस टू मीट इट्स फर्स्ट फ्यू गोल्स, कि यदि जो वर्तमान सरकार है उसकी अगर इच्छा है कि वे अपने, इफ इट विशेस टू मीट इट्स फर्स्ट फ्यू गोल्स इन जस्ट 8 ईयर्स, कि आगे आने वाले 8 सालों के भीतर भीतर कुछ जो गोल है, कुछ जो टारगेट है जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए, उन्हें अगर प्राप्त करना है तो भारत सरकार को क्या करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को तुरंत ही चेंज करना होगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक आकलन के अनुसार, द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, है ना, कि भाई ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है इसने कोई आकलन किया है, उसके अनुसार द प्रॉमिस टू रिड्यूस एमिशंस, कि भाई जो वादा भारत सरकार ने किया है ना उत्सर्जन को कम करने का, कितना उत्सर्जन कम करने का, बाय 1 बिलियन टन्स, है ना, कि भाई 1 बिलियन टन उत्सर्जन जो है उसे भारत जो है कम करेगा। वुड नीड अ रिडक्शन, इसके लिए रिडक्शन की जरूरत, रिडक्शन यानी कमी करना, इन इंडियाज कार्बन आउटपुट बाय अ मैसिव 22% बाय 2030, 2030 तक 22% जो कार्बन का उत्पादन है या कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है वह भारत को कम करना होगा, तब जाके आप जो है धीरे धीरे अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। ऑन नेट जीरो, द टारगेट ऑफ 2070, कि भाई 2070 का जो आपका टारगेट है नेट जीरो का, इज 2 डिकेड्स आफ्टर द ग्लोबल गोल एट मिड सेंचुरी। देखो अन्य देशों का जो टारगेट है ना, अन्य विकसित देशों का जो टारगेट है वो है 2050 तक और भारत का है 2070 तक, यानी कि भारत ने 2 दशक, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, यानी कि भारत के पास जो है आप कह सकते हो 2 दशक एक्स्ट्रा है आफ्टर द ग्लोबल गोल एट मिड सेंचुरी। तो विश्व का जो गोल है वो है 2050 तक। एंड वुड रिक्वायर, तो भारत का ये जो गोल है इसको ज़रूरत होगी द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना टू पीक एमिशंस, कि भाई विश्व की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि चाइना है, ये पीक पे पहुंच जाने का मतलब होता है बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच जाना, बिल्कुल सर्वोच्च जगह पे पहुंच जाना ना, कि भाई चाइना भी जो है वो अपने पीक एमिशन पे पहुंचेगा, प्रेफरेबली बाय 2030 इटसेल्फ, कि भाई 2030 तक चाइना जो है अपने कार्बन एमिशन के पीक पे पहुंच जाएगा। इंडिया मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, इंडिया मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी, कि भाई जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन स्रोत से भारत 12% एनर्जी प्राप्त करता है। एंड रैम्पिंग दैट अप, रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, दैट अप टू 50% बाय 2030 विल बी अ टाल आस्क टू। देखो यहाँ पे इस टाल आस्क का मतलब एक तरीके से टाल ऑर्डर, इसका मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ना, कि भाई ये भी एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगी भारत के लिए कि वर्तमान में भारत क्या कर रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करते हुए 12% इलेक्ट्रिसिटी निर्मित कर रहा है और इसको बढ़ाकर भारत को क्या करना होगा, 2030 तक जो है 50% करना होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत को क्या करना होगा, भारत को इलेक्ट्रिसिटी जो है 2030 तक 50% जो है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से प्राप्त करनी होगी। इफ़ द गवर्नमेंट रियलाइजेस मिस्टर मोदीज प्रोमिसेस इन ग्लासगो, कि अगर भारत सरकार जो है इस बात को महसूस करती है, क्या, मिस्टर मोदीज प्रोमिसेस इन ग्लासगो, कि भाई ग्लासगो में COP26 के दौरान जो भी वादे मिस्टर मोदी ने किए हैं उनको आप पूरी तरीके से जो है रियलाइज़ करना चाहते हो, तो इंडिया विल बी अ ग्लोबल बीकन, तो भारत जो है एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगा इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज है ना, ये जो जलवायु परिवर्तन है ना, फाइटिंग का मतलब है लड़ने के लिए, कि भाई जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई विश्व समुदाय की चल रही है उसके प्रति अगर भारत अपनी प्रतिबद्धताएं दिखाता है तो भारत जो है एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। एंड इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है
ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, है ना, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास करना, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एट द लीस्ट, कम से कम, इट इज होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, द कमिटमेंट्स विल इंस्पायर, कि भारत ने जो कमिटमेंट्स किए हैं वे अन्य जो कंट्रीज हैं उनको प्रेरित करेंगे टू कीप देयर वर्ड, कि अन्य देश भी अपने वादों को बरकरार रखें। पर्टिकुलरली, खास करके दी डेवलप्ड वर्ल्ड, खास करके जो विकसित देश हैं, कम से कम ये अपने प्रोमिसेस को बरकरार रखें। दैट हैज़ लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना, इन फुलफिलिंग combined promises of billions of dollars to fund emerging economies LDCs and the most climate vulnerable countries in the global south। देखो, इमर्जिंग इकोनॉमीज का मतलब हो गया उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही कमजोर हालत में हो, जो आसानी से किसी की चपेट में आ जाए। तो देखो, इन्होंने क्या किया था, जो विकसित देश हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जो पूरी हमारी पृथ्वी है, इसके दक्षिण भाग में जो देश पड़ते हैं, है ना, जो कि क्लाइमेट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो कि आर्थिक दृष्टि से अच्छी हालत में नहीं है, इनको बिलियंस, है ना, इनको तो इन विकसित देशों ने तय किया था कि भाई हम जो है इन देशों को फंड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये कंबाइंड जो इन्होंने वादा किया था ना, लेग्ड बिहाइंड, तो ये अपने वादे को जो है पूरे नहीं कर पाए ना, उतना पैसा ही उपलब्ध नहीं करा पाए। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, कि भाई जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, कंट्रीज मस्ट रिमेंबर, विभिन्न देशों को ये बात याद रखनी चाहिए, दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद वन अनदर, कि वे एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा में वे नहीं हैं, बट ट्राइंग, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं टुगेदर, साथ में मिलके, टू आउट रन द क्लॉक। आउट रन द क्लॉक का मतलब होता है कि भाई जो भी आपके पास है ना, कि जो एक तरीके से आउट रन द क्लॉक का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो भी आपके पास समय बचा हुआ है ना, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो घड़ी को हराने की कोशिश है, समय को हराने की कोशिश है, यानी कि समय के पहले अपने टारगेट को पा लेने की कोशिश में हम लगे हुए हैं ना, ये आप कह सकते हो ना, कि भाई जो भी हमने टाइम निर्धारित किया है, जैसे 2050 या 2070, तो उससे पहले हमें हमारे गोल को अचीव कर लेना है, इस कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। तो ये बात सभी देशों को समझनी चाहिए और इस बात को महसूस करना चाहिए कि भाई वे एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है।